इंटीजर वाले आपके स्टार्ट हो गए यार, है ना। चलो अब तो इंटीजर वाले बचे अपने। लेट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। तो फिर आपके पास ओमेगा स्क्वायर बच गया, है ना। 1 नहीं होगा बस। देन द मिनिमम ऑफ द सेट दिस ए बी सी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स किसके इक्वल है। अच्छा यार एक चीज सुनो, जब अपने पास ये जो लिखते हैं अपन, है ना, मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, जेड जेड बार के बराबर, तो ये मैं अप्लाई करता हूं यहाँ पे। तो ये जो चीज होगी, है ना, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का डिटर्मिनेंट का सॉरी मॉडुलस का स्क्वायर किसके बराबर आएगा ना, जेड, मतलब ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इनटू में कितना आ जाएगा ना, इसका बार ए प्लस बी ओमेगा बार। अच्छा ए बी सी कॉन्स्टेंट है तो इन पे बार नहीं लगाएंगे बेटा, इन पे कॉन्जुगेट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट। अच्छा एक चीज मालूम होनी चाहिए आपको, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है बेटा, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा होता है बेटा, ठीक है ना। सारी चीज याद रख लो ये, और जैसे ओमेगा है तो ये सारी चीज लिखते हैं अपन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, जितने भी ये रूल्स है सारे के सारे ध्यान में रखा करो, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करूं तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा। अब तो यार मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वैसे तो रिजल्ट है ए स्क्वायर प्लस का ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस का ए सी ओमेगा प्लस का बी ए ओमेगा प्लस का बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस का बी सी ओमेगा स्क्वायर और प्लस का सी ए ओमेगा स्क्वायर प्लस सी बी ओमेगा की पावर 4 क्या होता है, ओमेगा होता है, प्लस में सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैसे, ये ए स्क्वायर, यहाँ पे इसका ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, यहाँ भी ओमेगा क्यूब का स्क्वायर का क्यूब का वैल्यू 1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी अगर मैं कॉमन लूँ, ए बी कॉमन लें तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे ओमेगा बचेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, तो ये माइनस का ए बी बच जाएगा, मतलब डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, माइनस का ए बी, ऐसे ही माइनस का बी सी, ऐसे ही माइनस का सी ए। ये जो टर्म है ना बेटा, इसको तो आप फंडामेंटल मैथमेटिक्स में सीखते हैं सिंप्लीफाई करना। कैसे, मैं 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। मैंने एक a स्क्वायर लिया, एक b स्क्वायर लिया, एक माइनस का 2ab लिया, एक साथ किए क्लब, तो ये 1/2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं। ये तो आपने रिजल्ट डायरेक्टली याद भी किए होंगे बेटा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं ना तो ये सारी चीजें करवाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस खूब होते हैं अपने। अब यार क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, यहाँ से तो 2a स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर यहाँ से भी, यहाँ से 2b स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर यहाँ से 2c स्क्वायर माइनस का 2ab, सिंप्लीफाई होके यही बनेगा। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया था कि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स, जीरो भी नहीं होगा और इंटीजर भी होगा, जीरो नहीं होगा, तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है यार, है ना। मैं अगर ऐसे लिखूं ए बी सी का लगातार वैल्यू लूं, क्योंकि मेरे को तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लगातार वैल्यू लूं मैं, अगर 1 2 3 ले लिया तो भी a माइनस बी कितना आएगा, 1 आएगा, b माइनस सी कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन c माइनस a निकालेंगे ना वो 2 आएगा पक्का। आप कोई भी 2 इंटीजर ले लो, 3 इंटीजर ले लो डिस्टिंक्ट, ये पॉसिबल है ऑलवेज बेटा। आप नेगेटिव लोगे तो और बड़ी वैल्यू है, ये तो कम से कम बता रहा हूं मैं, तो a माइनस बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, b माइनस सी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, c माइनस a ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्यों बेटा, क्योंकि आपको डिस्टिंक्ट रहने हैं तो ऐसे ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर ऐड करना है तो इसका वैल्यू तो आ जाएगा 1 प्लस में 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 6/2, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा ना 3 आ जाएगा।
तो आपका 3 फाइनल आंसर होगा बेटा, नोट डाउन कर सकते हो। चलो जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं।